So whatever UNO say, most of them follow except the big superpower. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि जब भी किसी मुस्लिम रियासत में कोई दलेर और निडर लीडर आता है तो गैर मुस्लिम कुव्वतों की ये कोशिश होती है कि उनको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर ये मुसलमान इकट्ठा हो गए तो फिर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। इसलिए तारीख में हमें ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान तक। इस मामले पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी रोशनी डाली हुई है। उनका कहना है कि अक्सर दीगर मुमालिक हम मुसलमानों पर इसलिए राज करते हैं क्योंकि हम एक नहीं होते, और जब भी गैर मुस्लिम रियासत किसी मुसलमान मुल्क से लड़ता है तो वो दूसरे मुसलमान मुमालिक को उसके रास्ते में खड़ा करवा देते हैं, जो कि बिल्कुल हराम है। और यही हमारी कमजोरी है कि दुश्मनों के साथ मिलकर अपने मुसलमान दोस्त मुल्क के साथ लड़ पड़ते हैं, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। All unitedly will be a big force, and if someone tries to bully us, all of us should be united. Unfortunately today, many of the Muslim countries are helping the enemies of Islam in attacking the other Muslim country because they want to have an upper edge against the Muslim country. It is totally haram to do this. हम मुसलमान ममालिक अपने ही रेस में लगे हुए हैं। हम खुद को ताकतवर साबित करने के लिए दूसरे ममालिक से मदद मांगते हैं ताकि अपने दोस्त और मुसलमान मुल्क पर रोब जमा सकें, और बदकिस्मती से ये हमारी कमजोरी रही है। इसलिए गैर मुस्लिम ममालिक इस कमजोरी से फायदा उठाकर हम पर राज कर रहे हैं। अगर हम सब एक हो जाएं तो यकीन मानिए कोई भी गैर मुस्लिम कुव्वत हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी, क्योंकि तमाम मुसलमान रियासतों की एक आर्मी होगी। One Muslim country is being partnered with other non-Muslim country to overpower the other Muslim country. This is totally not allowed. We should be united. We may have our differences, all unite. If we have a united army, a Muslim army of all the countries put together, then no one will be able to blackmail us. ज्यादातर मुस्लिम ममालिक पर पाबंदियां लगाई गई हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तकसीम न हो जाओ। अब कुरान भी हमें ये डायरेक्शन देता है कि हम आपस में यकजा हो जाएं, तकसीम होंगे तो कमजोर हो जाएंगे। इसलिए जब आज की उम्मत ने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया है, यानी कुरान से दूर जा चुके हैं, इसलिए किसी जगह भी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं और ना ही हम असल दुश्मन को जवाब दे सकते हैं। Hold all together strongly to the rope of Allah and be not divided. If the Muslim Ummah is united, then inshallah will be a strong force and no one will be able to bully us. The problem today is that the Muslim Ummah is divided. अब जाकिर नाइक ने चाइना की मिसाल भी दी कि उनकी आबादी बिलियंस में है और आपस में खूब इत्तेफाक है। उन्होंने सोशल मीडिया को भी बैन कर दिया है, यानी कि फेसबुक वगैरह वहाँ पर काम नहीं करती है। उनके पास इन चीज़ों के ऑल्टरनेट्स मौजूद हैं। तमाम दुनिया से खुद को अलग कर रखा है, लेकिन फिर भी दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। कुछ चीज़ों में तो वो सबसे आगे भी हैं। वो इत्तेफाक से रहते हैं, इसलिए कोई उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता है। बहुत ही कम अरसे में उन्होंने खुद को साबित करवा दिया है कि हम कितने आगे जा सकते हैं। If you see the example of China about 1.4 billion, they are a big force and they're so big that they least bother about the rest of the world. Do you know whatever social media that is there throughout the world, it is influencing the world, but it's not influencing China. That's the reason today they are number 2 in the world. डॉक्टर जाकिर नाइक ने यूनाइटेड नेशंस को भी रगड़ते हुए कहा कि यूएनओ में जो कुछ भी होता है वो सबको मानना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर तो उनमें गैर मुस्लिम ममालिक हैं, तो अक्सर वो पाबंदियां भी लगा देते हैं। बाज़ ममालिक जो खुद को सुपर पावर कहते हैं, सिर्फ वही अपनी मर्जी चलाते हैं। इराक की मिसाल देते हुए कहा कि वहाँ पर एक झूठी अफवाह फैलाकर एक लीडर को गद्दार और शरपसंद बनाकर उनको आपस में लड़वाया, और वहाँ के मुसलमान देख रहे थे और हक को हक कहने के काबिल न रहे। गौर करें तो यही आजकल पाकिस्तान में होने जा रहा है। जब मगरबी ममालिक को पता चला कि लीडर तो हमारी बात मान ही नहीं रहा और आपस में यकजहती की बातें करता है, तो गैर मुस्लिम ममालिक डर गए कि अगर ये एक हो गए तो फिर मुस्लिम उम्मा ताकत में आ जाएगी, और यही वजह है कि वो आज जेल की सलाखों में है और बुज़दिल लीडर मुल्क चलाने बैठ गए हैं। What my suggestion is
that the Muslims should be united. They can have their country, no problem, but as a whole we should be united. Today, we have the United Nations Organization, UNO. So whatever UNO say, most of them follow except the big superpower, the 5 or 6 countries which have got the veto power. Besides them, everyone has to follow. If they don't follow, then they twist their arm, they put sanction, they put embargo. डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान जैसे ममालिक को मशवरा देते हुए कहा कि मुसलमानों को आपस में इख्तलाफ रखना ही चाहिए, मगर जब बात किसी दूसरे मुल्क की आ जाए यानी किसी गैर मुस्लिम मुल्क की, तो इन्हें आपस में एक हो जाना चाहिए। जिस तरह यूएनओ है उसी तरह मुसलमानों को यूएमओ बनानी चाहिए, यानी कि यूनाइटेड मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन। और जो भी मसले हों, दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही हो तो यूएमओ उसके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन असल बात यह है कि हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया है, इसलिए हर कोई आकर हम मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं और तरक्की नहीं करने दे रहे हैं। We may not agree with certain policy of the other Muslim country, but on the basis of Quran and Sunnah, we should unite and we should have our own United Muslim Organization. Like they have UNO, we should have UMO. All the 57 Muslim countries should have united. Forget about what we have in the past. We have some organization, but दोस्तों, जाकिर नाइक की बातों से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। वैसे भी अगर गौर किया जाए तो तारीख में भी यही कुछ मिलता है कि हम मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, हम बेवकूफ़ बने हुए थे और जो मगरबी कुव्वतों ने किया हमने मान लिया और नतीजा ये हुआ कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि कोई भी मुस्लिम मुल्क हो वो तरक्की नहीं कर पा रहा। हालांकि ज़खायर बहुत होंगे लेकिन पाबंदियां इतनी हैं कि अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के इन मशवरों से आप ज़रूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज़ वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।